ये वीडियो मैं गांव के रिगार्डिंग बना रहा हूँ। एक वीडियो बनाया था गांव से रिलेटेड, वो लोगों को पसंद आया, तो उसी रिलेटेड ये नया एक्सपीरियंस मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। कुछ लोगों को पसंद ना नहीं भी आया, जो शहर में रहते हैं या तो दूर से देखते हैं गांव के बारे में। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ वीडियो में। किसी को पर्सनली मतलब मेरे को डिफेम करने का कोई शौक नहीं है। जो एक्सपीरियंस किया हूँ, जो आदमी एक्सपीरियंस करता है वही बताता है। तो यही वीडियो उसी का है, पार्ट टू मेन, जो गांव से रिलेटेड है कि गांव के लोग, कुछ लोग बेकार होते हैं। सबकी बात कहीं भी नहीं, ऐसे तो शहर में भी कुछ लोग, बहुत लोग बेकार होते हैं। तो ऐसे गांव में है, जो जैसे एक्सपीरियंस केयर करता है ना इंसान, वैसे ही करता है। गांव में एक चीज़ आप देखोगे, आप कभी यदि आपका गांव हो तो अच्छे से जान जाओगे कि गांव में ना सिटी वाले लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब यदि आप सिटी में रहते हो और गांव में जाते हो ना, तो वो एक्सेप्ट ऐसे नहीं करते हैं कि वो बोलेंगे कि तुम, संस्कार तुम्हारे नहीं है, तुम गांव जाओ तो सबके पैर छुओ। पैर इम्पोर्टेंट है, आदमी कैसा भी हो, तुमसे बड़ा बस हो। गांव में पैर छूने की बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी है। आदमी भले अंदर से कैसा भी हो, कितना भी अंदर से कैसा उसका व्यवहार है वो नहीं देखते। लेकिन हाँ, आप जाओ तो उनको संस्कार दिखाओ, उनके हिसाब से कपड़े पहनो। मतलब यदि आप हाफ चड्डा पहन के चले गए शहर शहर से गांव, तो वो टोकेंगे कि ये तुम बहुत शहर वाले हो, तुम बहुत शहरीकरण करके आए हो। तो ऐसा मतलब टोका टाकी रहेगी कि तुम अपने हिसाब से बहुत चलने लगे हो, शहर में रहते हो, बहुत बड़ी जगह में रहते हो। तो ऐसे मतलब वो टोका टाकी करने लगेंगे, आपको अपने हिसाब से नहीं चलने देंगे। वहाँ शहर में कम से कम ये है कि अड़ोस पड़ोस वाला तुमसे किसी भी मतलब नहीं रखता, लेकिन वो तुमसे जीवन में मतलब ज़रूर रखते हैं। गांव में भी जाओगे, आपके परिवार की ही बात कर रहा हूँ मैं, पूरा गांव की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग हर बात में बोल रहा हूँ, कुछ लोग, पूरा गांव को मत चमका चपका देना इस पे कि मैं पूरे गांव को ही टारगेट कर रहा हूँ। गांव के कुछ जैसे एक्सपीरियंस किया हूँ, मैं खुद के परिवार की ही बात कर रहा हूँ कि मैं गांव से घर जाता हूँ तो ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं जैसे हम दूसरे ग्रह से आ गए। हम आगे आगे बढ़ जाओगे ना, तुम्हें तो पीछे लग रहा है कितना खींच ले, कि नीचे खींच ले, इसको नीचे बैठा दे, फिर से गाँव में बैठा। तो ऐसा रहता है। गाँव से आदमी शहर को भागने को मन नहीं करता है किसी का, लेकिन वहाँ ऐसी फैसिलिटी नहीं रहती तो लोग बाहर जाते हैं। लेकिन यदि बाहर एक बार चला गया तो वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते रिटर्न में आए। वो ग्रुप बना के बैठे रहेंगे, बुराइयाँ करेंगे पीठ पीछे की, बहुत शहर में जाके बस गया है, इसको छोड़ दो, इसके साथ न मत जाओ। और एक चीज़ और एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि तुम शहर में रहोगे ना, तुम कुछ कार्यक्रम करोगे ना, तो तुम्हारा परिवार ही नहीं आएगा गांव से। वो देखेगा तो परिवार नहीं आएगा, भले दूसरे लोग आ जाए, जो और रिश्तेदार होंगे वो आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा खुद का परिवार नहीं आएगा। ऐसा रहता है शहर में जो कुछ कार्यक्रम किया हो तो। गांव में हो जाएंगे इकट्ठा, गांव की बात नहीं है, लेकिन शहर में नहीं आएंगे वो, क्योंकि वो सोचेंगे कि ये शहर में चला गया, ये बहुत हवा में हो गया। तो तुम्हें छोड़ने की कोशिश पूरी रहती है, मतलब तुम्हें छोड़ने की कोशिश रहती है उनकी। और गांव में एक चीज़ और है कि वहाँ पे लोग पेड़ काटने में थोड़ा सा भी वो नहीं करते, हिचकिचाते नहीं। शहर के लोग जैसे थोड़ा समझदार होते हैं तो पेड़, शहर के लोग भी काटते हैं जो ज़्यादा डेवलपमेंट में, लेकिन थोड़ा नेचुरल से जो जुड़ा रहता है, नेचर समझता है, वो समझता है कि पेड़ काटने से क्या नुकसान है। लेकिन गांव में ज़मीन बढ़ाने के लिए ना पेड़ काट देंगे, ज़मीन को चौड़ीकरण कर देंगे। और पेड़ मतलब ज़मीन पे थोड़ा सा छाँव आ रही है ना, तो ज़मीन से पेड़ हटा देंगे और अपनी ज़मीन बड़ी कर लेंगे। ये रहता है, मतलब नेचर से कोई जुड़ाव नहीं रहता। भले आप सोच रहे हो गांव नेचर में है, गांव में नेचर है, लेकिन गांव वालों को नेचर ज़्यादा समझ नहीं आता सच में। तभी तो आप देखो ना कि पॉल्यूशन, वो कौन जलाता है, जो खेत में कटने के बाद आग लगा देते हैं पेड़, और पेड़ काट देते हैं। उनके जमीन में फंसा पेड़ है ना, घर में पेड़ फंस रहा, सीधे उड़ा देंगे चाहे कितना भी बड़ा हो। दूसरा, मेड़ काटने की एक आदत होती है कि मतलब यदि ये जमीन धीरे धीरे उनकी काटते रहते हैं, बढ़ती रहती है जमीन। यदि आप शहर में छोड़ के आ जाओ ना, जमीन धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहेंगे। यदि बगल वाले की जमीन रहेगी ना, वो कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। तो ऐसा रहता है। ये मत सोचो कि पूरा नेचर गांव में ही बसा है। गांव अच्छा है रहने के हिसाब से, मतलब सुकून शांति के हिसाब से जाते हैं लोग। लेकिन यदि अगल बगल 10-15 घर बने हैं ना, तो वो भी गांव शहर से भी
बदतर है, क्योंकि वहाँ पे लोग आपसे इन्वॉल्व भी रहते हैं। शहर में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, आप अंदर कुछ भी करो, लेकिन गांव में इन्वॉल्व भी रहते हैं। तो यदि किसी का गांव अकेला है, घर बीच में है और आसपास कम से कम 1-2 किलोमीटर में घर नहीं है, तो वो बहुत सुकून से रह सकता है, क्योंकि नेचर बहुत अच्छा होता है गांव का। और दूसरी चीज़, जो पुलिस विभाग का 100 नंबर चलती है, 112 जो हो गई है एमपी में, सबसे ज़्यादा गांव में भागती है। ये ज़मीन की झगड़ा सुलझाने के लिए लठ लेके रेडी रहते हैं, ज़मीन के लिए लड़ाई करते रहते हैं। मतलब 10-10, 20-20 डिसमिल के लिए लपटे पड़े। शहर में महंगा होता है ये ज़मीन, मानता हूँ, 10-20 डिसमिल, लेकिन गांव में इतनी कॉस्ट नहीं होती है, छोटे गांव में। उसके लिए भी झगड़ा इतना करेंगे कि एक दूसरे का सर फोड़ दें, तो ऐसा रहता है। जो शहर में रहता है उसको दूर का ढोल सुहावा नहीं लगता, लेकिन असली गांव पारिवारिक लड़ाई जानोगे ना तो पछताओगे। मतलब यदि आपके परिवार गांव में रहता ना तो समझ जाते पारिवारिक लड़ाई गांव में कितनी खतरनाक होती है। यदि एक ही भाई दूसरे भाई को देखना नहीं चाहता गांव में, समझे, वो होंगे एक्सेप्शन सब जगह, लेकिन मैं सबको टारगेट भी नहीं कर रहा हूँ। मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि भाई भाई को लोग नहीं देखना चाहते हैं गांव में। भाई दूसरे की ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश में रहता है, समझे। अपने बच्चों के लिए ज़मीन के पैसे इकट्ठे, मतलब अपने बच्चों के लिए ज़मीन इकट्ठा करने में लगा रहता है भाई, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं है, ज़मीन पे फोकस करता है। तो उसका बच्चा भी वैसे ही करता है। मतलब जनरेशन पे जनरेशन अपना देते जाते हैं कि हम ये किए हैं, तुम भी यही करो, पढ़ो लिखो कुछ मत, ज़मीन दूसरे की कब्जा करो, लड़ाई करो, लठ लेके सिखाओ, ये सिखा देते हैं बच्चों को भी वो। तो यदि एक्सेप्शन है कि बच्चा वहाँ बाहर निकल गया है, अच्छा कर रहा है, ठीक है, पढ़ लिख लिया, लेकिन वहाँ ज़्यादातर एक्सपीरियंस बच्चे भी वही सीख लेते हैं, क्योंकि बच्चे वही देखते हैं जो पिता कर रहा है, वही लड़के भी करने लगते हैं। तो ये है जो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मजाक नहीं चल रहा है। कभी किसी को आना हो तो मज़ा ले लेना, दिखा दूंगा कैसे एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन स्ट्रगल रहती है गाँव। हमने घर बनाया है, अगल बगल ज़मीन, अगल बगल परिवार ही रहता है, फिर भी लगता है कि वहाँ से कैसे बाहर निकलें और बाहर शहर में रहें, चाहे छोटे से रूम में रहे आए, लेकिन वहाँ पे रहने, क्योंकि अगल बगल रहते हैं और इरिटेशन रहती है उनको कि ये शहर में रहते हैं ये लोग, और कभी कभी आते हैं। उनकी इतनी पता है चिढ़ क्या रहती है कि कभी कभी आते हैं, अपनी ज़मीन पूरी आध वो दे देते हैं ना, किसानों को दे देते हैं, और फिर आधा वो दे देते हैं। तो उनकी ये भी टेंशन रहती है कि ये कभी कभी आते हैं जब गेहूं का टाइम होता है और अपना गेहूं लेके फिर चले जाते हैं। इसमें भी उनकी जलन लगी रहती है, जलन रहती है, पता नहीं क्यों जलन रहती है। हम तो किसी से मांगते नहीं है, फिर भी जलन रही आती। तो ऐसा रहता है गाँव में। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जलन रहती है भाई, तुम भले मानो या ना मानो, जलन रहती है। जो एक्सपीरियंस किया है वही जानता है, जो एक्सपीरियंस किए हैं तो कमेंट पे बताएं कि रहती है कि नहीं रहती। और ये वहाँ पे बूमर्स का क्या कहानी है, जो एज बुढ़े जो होते हैं ना, बुढ़े एज वाले, वो देखेंगे दूसरों को कि उसकी औरत पर्दा नहीं करती, भले वो चड्ढे में घूमे। मतलब दूसरे को संस्कार इतना बो देना कि लग रहा है कि इतना ज्ञान है उनके। लोगों को लगता है कि एज जिनकी ज़्यादा होती है, एक्सपीरियंस जिनको ज़्यादा होता है, उनको जो उन्होंने देखा है उतना एक्सपीरियंस होता है। उनको लगता है मैं सही हूँ, बाकी सब घटिया, बाकी सब बेकार, सब पर्दा करें, उनसे सब दब के रहें। लेकिन ऐसा क्या है कि सब उनके पास पूरा एक्सपीरियंस है, पूरा नॉलेज है, कुछ तो गलत भी होगा ना। सब लोग उसको वेलफेयर कर रहे हैं कि मतलब बुढ़ा है तो एज ज़्यादा है, मतलब एक्सपीरियंस है, अच्छा है। ऐसा नहीं है, वो कुछ भी बोले और आदमी कैसे मान ले। हाँ, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उनको ओल्ड एज में नहीं रखना चाहिए शहर की तरह। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ वो बोल रहे हैं कि बस तुम, उनकी पूरी एकदम लक्ष्मण रेखा है जो बोल रहे हैं, वो भी कुछ गलत ही बोलते हैं, हर जगह अपनी बात मनवाना, ज़बरदस्ती करना, ऐसा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि गांव एकदम स्वर्ग ही है, पुराने मूवी की तरह जो होता था ना, स्वर्ग चल रहा है गाना। गांव में भी तगड़ा सा माहौल है भाई। तुम शहर से गांव चले जाओ, लग रहा है अंतरिक्ष से गए हो। तुम अपना कभी कभी गांव जाओ एंजॉय करने के लिए, लेकिन तुम्हें आवाज़ आएंगी लोगों की, अगल बगल घर रहेगा ना। मेरे गांव में तो अगल बगल घर है भाई, सुनाई तक देता है कि ये मतलब बातें कर रहे हैं कि बहुत बड़ा शहर से आया है, 4 दिन के लिए रहेगा फिर चला जाएगा, ये सुनाई देता है। मतलब सुकून भी नहीं रहता, तुम अगल बगल आवाज़ आती है घर तक। तो वहाँ झगड़ा के अलावा कोई काम नहीं है। लोग गांव में कैमरा लगवाने लगे हैं इसी के लिए कि मतलब मेरे घर में कुछ गलत व्यवहार ना करे, जैसे कैमरा रहेगा, और उसका भी सपोर्ट कोई करता नहीं है।
गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी, मतलब 100 नंबर भी आते रहते हैं रोज गांव में, और 100 नंबर उनको इजी हो चुका है, मतलब हर लड़ाई होगी तो 100 नंबर फ़ोन लगा देंगे और वो आ जाएंगे और तुरंत लड़ाई सुलझा देंगे और फिर चले भी जाएंगे, दूसरे दिन फिर लड़ाई हो जाएगी। तो ये नियम ही हो गया वहाँ। दूसरी चीज़, अब बहुत चीज़ें हैं भाई, बिजली बिल नहीं भरते हैं ये लोग, मतलब बिल यूज करते हैं, बिल नहीं भरते हैं, फ्रीबीज में उनको लगता है कि सब कुछ फ्री मिल जाए, और सुविधा भी गवर्नमेंट भी सब कुछ फ्री दे दे इनको, और इनको पढ़ाई भी अच्छी एडवांस लेवल में मिल जाए, मतलब ये तो अलग ही टॉपिक है। एक फ्रीबीज का जो चलता है, ये तो हर जगह चल रहा है कि गवर्नमेंट से फ्री चीज़ चाहिए इनको, फ्री चीज़, और हर चीज़ फैसिलिटी जो जैसे हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, इसको छोड़ के इनको पैसा मिल जाए, अनाज मिल जाए फ्री, भले बाकी चीज़ में पैसा लगा दें। तो ये सब तो अपने, ये तो अलग ही टॉपिक है, लेकिन यहाँ ये भी है कि बिजली बिल ही नहीं भरेंगे, इनको 50-50, 60-60 हज़ार बिल हो जाते हैं, वेट करते हैं कि माफ़ी योजना जो आती है उसमें बिल भरेंगे। जिनको पता होगा वो रिलेट करते होंगे, जो अभी नहीं पता है, जो ये बस 4 दिन का शहर में रहने परमानेंट शहर वाले, उनको बहुत अच्छा लगता है गाँव, लेकिन असलियत नहीं पता होती। और कुछ लोग बोलते हैं कोविड में गांव ही था, गांव है, गांव का घर किसी के पिताजी ने नहीं बनवाया है, गांव का घर हमारा है तो हम गांव जाएंगे, और गांव का घर हमने नहीं बेचा है। गांव अच्छा होता है, गांव का नेचुरल वातावरण बढ़िया होता है। गांव के कुछ लोग घटिया होते हैं, तो वो तो सब जगह ही होते हैं, लेकिन गांव का ये स्वर्ग मत मानो कि गांव स्वर्ग है। गांव के आसपास वाले लोग जो है ना, वो बहुत अच्छे नहीं हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइए, और यदि आपको कॉल कंसल्टेशन लेना है, अपने लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो फिर मुझसे कॉल बुक करें, इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पे बात करते हैं, वहाँ से कॉल बुक कर लेंगे।